नमस्कार, आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आपकी आवाज़ के अगले पड़ाव में हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से कि कोरोना के बाद की स्थिति क्या है और कोरोना में हम कितने अपने आप को हमने संभाला है। तो आज जायजा ले रहे हैं कि कोरोना के साथ जो स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई, उसमें एक बहुत बड़ी जो बात थी वो ये कि हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगातार पहनना। लेकिन उसका पालन क्या हम पूरी तरह से प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में इसी का जायजा लेंगे। अलग अलग जगहों पर जाएंगे और वहां देखेंगे कि क्या मास्क लगाने की जो प्रचलन एक तरह से शुरू की गई है कोरोना काल में, उसको हम ठीक ढंग से पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि मास्क कितने लोग लगा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए गुवाहाटी के अलग अलग जगहों पर जाएं, सड़कों पर उतरें, बाज़ारों में देखें, बसों में चढ़ें और मॉल को भी देखें कि अलग अलग जगहों पर नियमों को किस तरह से पालन किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लोगों से मिलते हैं और मास्क लगाने और जो सैनिटाइज करने की जो नियम हैं उसके पालन करने के लिए जो लोगों ने क्या कदम उठाए हैं और लोगों के क्या विचार हैं उसको जानें। इतने दिन बीत जाने के बाद भी देखा जाए तो सावधानी ज़रूरी है और वो सावधानी आप बरत रहे हैं। जो कस्टमर हैं आ रहे हैं उनको भी आप सावधान कर रहे हैं। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और जो लोग मास्क लगा कर नहीं आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है। ये हमारी तैयारी शुरू से मास्क और जो भी सैनिटाइज के जो सिस्टम है उसको हमने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता नहीं है, जब तक कोरोना का वैक्सीन आता नहीं है मार्केट में, और जब तक उनके आदेश नहीं आते हैं कि अब ये सब बिल्कुल, जब तक ये बीमारी ख़त्म ना हो जाए तब तो हम मॉल के तो ऐसा प्रिकॉशन रखेंगे। जो भी कोरोना से इफेक्ट कोई और दूसरा ना हो और स्पेशली मॉल के अंदर कुछ इस तरह का ना हो, तो उसके लिए हम तो पूरा प्रिकॉशन रख रहे हैं। और ये जब तक जैसा मैंने कहा इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा तब तक हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। लोगों को हैंड सैनिटाइज़ करना है, अंदर आना है और मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी होगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी है वो भी नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। कस्टमर से हम बात करते हैं जो बाहर छोटी दुकानों में जाते हैं तो वो कहते हैं हम भूल गए या हमने छोड़ दिया। लेकिन वो बहाना जब हम कहीं मॉल में जाते हैं और वहाँ का जायजा लेते हैं तो वो बहाना नहीं दिखता है। कस्टमर के स्वभाव में इस तरह के बदलाव को आप कैसे देखते हैं? क्यों कस्टमर का ये स्वभाव होता है? सर, बाज़ार का जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ओपन मार्केट्स में क्या है कि आप ये सारी चीज़ें ये लोगों के अंदर है, अगर उनको कंट्रोल करना है तो वो कर सकते हैं। अब मैं किसी के बिहेवियर के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन मॉल एक ऐसा प्रेमाइसेस है जिसमें एंट्री और एग्ज़िट हमारा कंट्रोल रहता है, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम रहती है, हम यहाँ पे कर सकते हैं। लोगों को ये नहीं कि वो कहीं से भी आ रहे हैं, उनका आने का आपने देखा जैसे यहीं से एंट्री करना है। तो जब वो मॉल में एंट्री करेंगे तो हमने जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं, हैंड सैनिटाइज़ करना, अपना टेम्परेचर चेक करवाना, तो वो तो उनको करवाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में ये हो नहीं पाता है। तो इसमें मार्केट में इसलिए नहीं हो पाता, खुला मार्केट है, उसमें कोई इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम और इस तरह से चेक करने का कोई उनके पास विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से वहाँ पे लोग और फ्री हो जाते हैं। और या तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो, जैसा दिल्ली एनसीआर उन सब जगह पे हो रहा है। वो 2000 का चालान कर रहे हैं अगर आपका मास्क अगर आपके नाक के नीचे भी है तो। पहनना नहीं पहना तो वो तो बिल्कुल है ही, और आप मास्क को आप नाक के नीचे भी नहीं ले सकते। तो थोड़ा सा अगर ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो सही होगा। अदरवाइज़ मॉल में और बाज़ार में यही फ़र्क है कि बाज़ार में कोई है नहीं, उनको मॉनिटरिंग करने वाला उस पूरे सिस्टम को। बाज़ार में लोग आ रहे हैं, खुले में सामान खरीद रहे हैं, उन्होंने मास्क पहना है नहीं पहना है तो ये। लेकिन मॉल में तो ऑब्वियस सी बात है, मॉल में हम ये सारा कंट्रोल करते हैं और पॉसिबल भी है मॉल में। बाज़ार में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कोरोना काल के इतने वक्त बीत जाने के बाद भी हम देखते हैं कि लोग मास्क लगाना अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन ये आम सी बात हो गई है कि जब हम बड़े मॉल में जाते हैं, बड़े जो दुकानें हैं या व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहाँ जब जाते हैं तो पूरे नियमों के साथ हम जाते हैं, मास्क लगा कर जाते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। लेकिन
साधारण तौर पर जब हम बाज़ार में निकलते हैं या बस में सफ़र करते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, तब हम भूल जाते हैं। ये गलती 8-9 महीने बाद आखिर हम क्यों दोहरा रहे हैं, जब कोरोना आज विश्व में कई जगहों पर दूसरी बार दस्तक दे रहा है। आखिर इसको हम एक प्रचलन क्यों नहीं मान रहे हैं? आप जो हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये गुवाहाटी का सिटी सेंटर मॉल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग प्रॉपर जो मुंह पर मास्क लगाकर आ रहे हैं और नियमों का पालन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यही दृश्य जो हमने बाज़ारों में देखी, जो गुवाहाटी के आम जो सड़कें हैं वहाँ पर लोगों को जाते हुए देखा, वो नहीं दिखता है। आखिर इसमें समानता क्यों नहीं है? जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसकी भी ज़रूरत होगी। हम और भी जगहों का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हाल है। मास्क अभी पहन रहे हैं क्यों? मैंने आपको फोर्स नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं, आपके विचार जानना चाहते हैं। कोरोना के 8-9 महीने बीत गए हैं, आपके विचार में अगर मास्क हम हमेशा लगाएं तो ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा। ना? तो क्यों ना हम इसको नियम बना लें कि अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल या अपने जीवन में ही, क्योंकि मास्क लगाने से तो बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, है ना? हाँ आपका क्या कहना है? हाँ मास्क लगाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, सिर्फ कोरोना ही नहीं। हाँ तो आप मास्क अभी लगा रहे थे? लगा रहा था क्योंकि गर्म ना, ज़्यादा गर्म है। ठीक है। तो कुछ लोगों को गर्म लग रहा है, अलग अलग बहाने हैं मास्क लगाने के, वो समय पर लगाते हैं। मॉल में जाते हैं तो पहले से लगा लेते हैं, जब अस्पताल में जाते हैं तो पहले से लगा लेते हैं। लेकिन बस या जो सार्वजनिक जगहें हैं, बाज़ार हाट हैं, वहाँ पर लोग बहुत सारे बहाने करते हैं कि उनसे छूट गया या गलती हो गई या पॉकेट में रखे थे, गरम लग रहा था, गर्मी हो रही थी, बराबर नहीं लगाते हैं। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जब 8-9 महीने बीत चुके हैं कोरोना काल के, तो मास्क लगाने में क्या परेशानी है? क्यों ना हम इसे ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, इसे एक प्रचलन बना लें, ताकि अन्य बीमारियां जो हैं वो ना हो। तो कुछ महिलाएं हैं, मास्क के जगह पर ये कुछ और से मुंह ढके हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। आप मास्क लगाने से और भी बीमारियां दूर होती है, आपका क्या कहना है? मास्क लगाने को हम क्यों नहीं अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं? लगाते मैं भूल गई लाने, अभी जल्दी में आई ना, तब भूल गई लाने, नहीं तो लगाती हूँ मास्क। वैसे जब हम अस्पताल जाते हैं या मॉल में जाते हैं तो पूरी तरह से सावधानी से मास्क लेकर जाते हैं, लगा कर जाते हैं। लेकिन जब सार्वजनिक बसों में उठते हैं, चढ़ते हैं, बाज़ार में घूमते हैं, तो हम मास्क लगाना क्यों भूल जाते हैं? बस वो जल्दी में निकली तब भूल गई। भूलना नहीं चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने को जीवन का एक हिस्सा हम मान सकते हैं कि नहीं? हाँ मान सकते हैं, लगाना चाहिए। चलिए, बस में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगाया है, ज़्यादातर लोगों ने हमें देखकर ही मास्क लगा लिया। लेकिन ये बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि हमें देखकर, मीडिया को देखकर लोग मास्क पहने, क्योंकि मीडिया कोई पुलिस नहीं है, मीडिया कोई फोर्स नहीं है जो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है। मीडिया आपकी ही बातों को दिखा रहा है, आपको जागरूक कर रहा है। इतने दिनों बाद तक हम आखिर इसे जीवन का एक हिस्सा क्यों नहीं बना पाए हैं? क्योंकि मास्क लगाने से सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों से ही बचा जा सकता है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क को हम जीवन का एक हिस्सा क्यों नहीं बना पा रहे? मास्क को हम लोग जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे कि हमारा तो जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारे आने वाले बाल बच्चे का जीवन भी सुरक्षित हो जाएगा। यदि हम इसको हैबिट में बना लें, इसको अपने अंग में बना लें, तो हमारे आने वाले पीढ़ी भी इससे सीख जाएगी और उनका भी जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इतने दिनों तक आपने मास्क लगाया, कोरोना काल के 8-9 महीने बीत चुके हैं, आपको क्या महसूस हुआ कि मास्क लगाने से आपको जो सुरक्षा मिली है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरित हों। हाँ, जैसे हम लोग मास्क व्यवहार किए हैं तब से दूसरा बीमारी खूब कम ही आदमी को हुआ है। जैसे जो रेगुलर लगा रहा है उसको, और जो कभी न कभी लगाता है जब समय सुविधा में लगता है उसको थोड़ा बहुत बीमारी हो सकता है, मगर जो रेगुलर लगाता है उसको बीमारी जो इन्फ्लुएंजा है, चाहे जो आने वाली बीमारी है छोटा मोटा, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो यात्रियों का कहना है कि मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन आखिर वो मास्क को एक प्रचलन के तौर पर क्यों नहीं देखते कि आने वाली समय जो है उसमें मास्क एक ज़िंदगी का हिस्सा बने, ताकि अन्य बीमारियों से भी छुटकारा मिल सके। हम इसी तरह अन्य अन्य जगहों पर जाएंगे, दूसरी जगहों पर
लोगों से मिलेंगे और आज इतने समय बीत जाने के बाद भी उनकी क्या राय है, आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। तो रास्ते, गलियों, बस, मॉल, सड़कों, रेलवे स्टेशन, हर जगह हम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग इससे कितना पालन कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये समय अब आ गया है कि मास्क नहीं लगाने से भी कोरोना जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। आखिर हम इसे एक ज़िंदगी का हिस्सा क्यों नहीं हम बना पा रहे हैं। तो कुछ लोग मीडिया समझकर यहाँ से चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद उनके लिए एक उनके खिलाफ बातें जाएंगी, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोग आखिर इतने वक्त तक जागरूक क्यों नहीं हुए हैं। आप देखिए कि हमें देखते हुए लोग मास्क लगा लेते हैं। इससे ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप पहले से कितने जागरूक हैं। मास्क लगाने से, अगर आपसे जानना चाहें कि मास्क लगाने से क्या फ़ायदा हो रहा है और ज़िंदगी में आगे चलकर इसे हम एक हिस्सा मान लें तो दूसरी कई बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा है, ये ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ये खाली कोरोना का बात नहीं है। अगर मास्क लगाता हूँ और हाथ बार बार धोता हूँ तो बाकी सारे बीमारी से भी बच सकता हूँ, इसलिए लगाना सही है। तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए, मतलब कोरोना कम गया मास्क हटा लिया ऐसा नहीं। ये अगर कंटिन्यू हर व्यक्ति कंटिन्यू करे तो मैक्सिमम बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। ये अच्छा है, यही कहूँगा। तो लोग मानते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका सही से पालन नहीं किया जा रहा है कि ज़िंदगी में एक इसे हिस्सा के रूप में, इसे एक नियम के रूप में हम कैसे अपनाएं। इस पर अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी बेहतर हो सकती है स्थिति। और लोगों से जानते हैं कि आखिर इसे कब तक अपनी ज़िंदगी में अपनाया जा सकता है और इसे कितना ज़रूरी है अपनाना। तो यह है गुवाहाटी का रुद्राक्ष मॉल। देख सकते हैं ये भी बड़ा मॉल है, यहाँ भी लोग अक्सर काफ़ी संख्या में आते जाते हैं। इस मॉल के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ किस तरह की सावधानी ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो ग्राहक आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो कितना ध्यान रखते हैं इन छोटी छोटी बातों का। किस तरह की व्यवस्था है आप? हाँ सर, हम लोग का तो तरफ से पूरा व्यवस्था ही है इसका, और हम लोग का कुछ नियम भी लागू है मॉल का तरफ से। तो कोई बिना मास्क से मॉल में एंट्री नहीं हो सकता। वो हम मॉल का एंट्री में हाथ में सैनिटाइजर होना ही चाहिए, मुंह में मास्क होना ही चाहिए, और जो अंदर का शॉपिंग का जो शॉप है, जो होटल है, रेस्टोरेंट, वो लोग का हैंड ग्लोव, सैनिटाइजर, मुंह में मास्क, वो तो कंपलसरी लेना ही होगा। कोई कस्टमर आएगा उसका मुंह में मास्क नहीं है, ग्लोव्स नहीं है, उसका एंट्री हम लोग का बिल्कुल नहीं है अंदर। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने इनको सुना कि बिना मास्क और सैनिटाइजर के ये प्रवेश ही नहीं करने देते हैं लोगों को यहाँ। और इसी तरह के जो दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ ग्राहक आते हैं, वो भी ज़्यादातर ग्राहक मास्क के साथ आते हैं, और जो मास्क लगा कर नहीं आते हैं उनको प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो आइए ज़रा अंदर का भी नज़ारा एक बार देख लेते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इतने दिन हो गए हैं कोरोना काल के बाद से लोग मास्क भी लगाते हैं। कुछ लोग मास्क लगा के आते हैं, फिर मास्क निकाल भी देते हैं, उनको गर्मी लगती है, दूसरी कोई उनको परेशानी है। लेकिन मॉल में कम से कम हमने देखा कि वो इजाज़त नहीं है लोगों को। लेकिन यहाँ पर हम इक्के दुक्के लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं। हाँ, अभी देखिए क्या बात है, किसी को गर्मी ज़्यादा होती है तो नहीं लगाते। और मॉल में देखिए अगर भीड़ भी अभी कम है, इसलिए बहुत लोग मास्क लगा भी नहीं रहे। अगर भीड़ ज़्यादा हो गया तो लगा लेते हैं और कोई नहीं लगाते हैं, वैसे ही बात है। अब जिसको पसंद है वो लगा रहा है, जिसको पसंद नहीं वो नहीं लगा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें कहा जाता है कि पसंद नापसंद की बात नहीं है। यहाँ नियमों को शर्तों के साथ लागू किया जाता है कि जब लोग प्रवेश करते हैं तो उनका हाथ सैनिटाइज किया जाता है और फिर उसके बाद उनको मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। पसंद नापसंद वाली बात तब होगी जब इसकी भयावहता कम हो जाएगी, कोरोना के जो डर है वो कम हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मास्क लगाकर एक जीवन का जो प्रचलन है या हिस्सा है हम
उस तरह से हम एक ज़िंदगी जी सकते हैं, अपना सकते हैं, मास्क को एक ज़िंदगी का हिस्सा मान सकते हैं। हाँ वो तो है, मान तो सकते हैं, लेकिन अभी मास्क का क्या है, देखिए मैं एक बात बोलता हूँ आपको। बहुत आदमी है मास्क लगाने से, जैसे कि लड़की लोग हैं खूबसूरती छुप जाते हैं, वो लोग नहीं लगाते, वैसा बात है। इसलिए इधर मास्क लगाते नहीं है कोई, क्योंकि इधर में भीड़ भी कम है। अभी हम लोग को भी इधर में हम लोग मास्क लगाते हैं, ठीक है। अब जब नहीं लगाते हम लोग को भी बोला जाता है कि मास्क परिधान कीजिए। अभी ऐसा है कि मुझे तो, मेरा बात बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए मैं कभी कभी खोल के रखता हूँ, कभी कभी पहनता हूँ। जब भीड़ भड़ाका होते है तो पहनता हूँ, नहीं तो कभी कभी खोल के रखता हूँ। अभी जब बोलते हैं तब पहनते हैं, अभी तो कोई नहीं है, कस्टमर नहीं है, खोल के बैठे हैं इसीलिए मास्क। चलिए, इनसे अच्छी खासी बातचीत हो गई। इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तर्क दिए हैं जो कोई भी आदमी आमतौर पर नहीं कहता है। वो कहता है कि वो मास्क लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन एक शख्स हमारे साथ ऐसे हैं जो उन्होंने अलग अलग तर्क दिए मास्क नहीं लगाने के। उन्होंने कहा कि जब लोग आते हैं तो वो मास्क लगा लेते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं खुले तौर पर तब वो मास्क लगा लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गर्मी होती है या 24 घंटे वो नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि क्या इस समय हम इस बात को हल्के ढंग से ले सकते हैं कि मास्क न लगाएं तो भी काम चल जाएगा, या मास्क लगाने के क्या फ़ायदे हैं। क्या ये वक्त नहीं है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें। हम कुछ और लोगों से मिलेंगे और बातचीत जारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि गुवाहाटी की बसों में किस तरह का नज़ारा है। इतने दिनों बाद भी जब ये पता है कि हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, तो उस वक्त भी लोग हमें देखकर, कैमरे को देखकर मास्क लगा लेते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने दिनों बाद तक हम कितने सावधान हुए हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि इस वक्त लोग कितने जागरूक हुए हैं। मास्क को लेकर आपको क्या कहना है? मास्क को हम अगर आदत बना लें तो बहुत सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। मास्क लगाना तो हम लोग के लिए, खुद के लिए अच्छा है, बाकी अभी तो यूज़ करना ही चाहिए हम लोग को, मुझे तो यही लगता है। बाकी रंजिता थी मास्क। हम आपसे जानना चाहते हैं कि मास्क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। इतने दिनों से आप मास्क लगा रही हैं, क्या आपको कोई असुविधा महसूस हो रहा है या आप इसे एक आदत के रूप में अपना लिया है आपने? मास्क लगाना कोई बुरी बात नहीं है, चाहे अभी मतलब ये पेंडेमिक कोरोना टाइम हो या ना हो, लेकिन मास्क सबके लिए सेफ्टी है, क्योंकि पता नहीं किसके ऊपर कौन सा बीमारी रहता है, हम लोग को नहीं पता है। लेकिन बाहर जाते हो मास्क यूज़ करना मतलब मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। बिल्कुल। तो जो बस यात्री हैं, एक तो ये है कि जब वो हमें देखते हैं तो मास्क अपने पास रखते हैं, वो लगा लेते हैं, लेकिन ना तो हम पुलिस हैं, ना तो कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं कि हम उनसे ये आदत डलवाएं कि वो मास्क लगाएं। हमारा ये जानना है कि इतने समय बाद जब कोरोना कई जगहों पर दुनिया के कई हिस्सों में दोबारा दस्तक दे रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो हम इसे एक आदत के रूप में क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। जो हमारे यात्री हैं, हमारे साथ बस में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, उनसे इनके विचारों को जान रहे हैं। इन्होंने इतने दिनों तक मास्क लगाने के बाद क्या महसूस किया और क्या कहना चाहते हैं? मास्क तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना बीमारी को रोकने के लिए मास्क ही एक नंबर का है। लेकिन कोई सोशल डिस्टेंस तो अभी तो नहीं मेंटेन हो रहा है। क्लीनली जो वॉशिंग करने के लिए जो अभी सैनिटाइज तो कोई बस में नहीं है, और सोशल डिस्टेंस एकदम नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा है। खाली मास्क ही लगाता है। मास्क भी कभी कभी मैंने भी पॉकेट में कभी रख देता हूँ, ज़्यादा हेरी होने से लगा लेता हूँ। लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा तीनों चीज़ का खाली एक ही हो रहा है, अभी मास्क ही लगा रहा है। नो सोशल डिस्टेंस, हाथ धुलाई करने के लिए सैनिटाइज भी तो नहीं है बस में, कुछ भी नहीं है। या एक नंबर मास्क तो लगाने से, इससे भी इतना धूल का सीज़न अभी है, अभी धूल हो रहा है, इससे भी हम लोग बच सकता है। ये तो कॉमन चीज़ है, मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का गुवाहाटी में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पोल्यूशन से ही हेरी होता है, ये पोल्यूशन से ही तो बहुत टाइप का बीमारी होता है। तो मास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। मास्क लगाना ज़रूरी है, या आदत डालना चाहिए। बहुत आदमी इधर में देखिए तो अभी तो लगा लिया है, मैं नहीं लगाया था। ओके, थैंक यू।
तो बहुत ही नेक विचार के लोग भी इस बस में सफ़र कर रहे हैं और बिल्कुल कोरोना के बाद जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लोग डर कर न लगाएं मास्क, अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाएं और मास्क को एक आदत बनाएं। लेकिन इस मामले में हम कहां तक आए हैं, इसी का जायज़ा हम ले रहे हैं और लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि उनके क्या विचार हैं। क्या ये समय है कि मास्क लगाना हम छोड़ दें और क्या ये समय नहीं है कि हम इसे गंभीरता से लेते हुए इसे एक आदत बना डालें। तो इस बाज़ार में आप देख सकते हैं कि कैमरे को देखकर लोग इधर उधर हो रहे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहते भाई साहब, तो मास्क हमें अब एक आदत के रूप में लगाना चाहिए या फिर धीरे धीरे आपको भी लगने लगा है कि अब कोरोना की स्थिति नहीं है तो चलो छोड़ दो, इस तरह से कुछ बात है? मास्क तो लगाना चाहिए। हम आपको दबाव नहीं डाल रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि कोरोना का जो डर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, इसी वजह से आप मास्क नहीं लगा रहे हैं? लगेगा। मास्क तो दूसरी बीमारियों से भी हमको छुट्टी देता है। हाँ, छुट्टी देता है। सरकार ने मास्क लगाने के लिए कंपलसरी बना दिया है कि नहीं? सब आदमी लगाने पड़ेगा और लगाने भी चाहिए, है कि नहीं? ये बात अच्छा है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कंपलसरी जब सरकार ने कर दिया है वो चीज़ नहीं, आप दबाव में नहीं, आप अपने से खुद से आदत से क्यों? ये जो ठीक से लगा, सब आदमी लगाने पड़ेगा और सब आदमी को बचने के लिए सब ऐसे मदद करने पड़ेगा। हम लगाया, दूसरा भी लगा, हमको देख के दूसरा भी लगाएगा, सब आदमी ऐसे लगा के रहने से अच्छा होता है। तो लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, वो हमसे कुछ ज़्यादा ही डर रहे हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मास्क जो है वो क्यों लगाना ज़रूरी है इस वक्त। एक और दुकानदार हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। आपने मास्क नहीं पहना है, इतने दिन हो गए हैं। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि आपने क्यों नहीं पहना है, कोई असुविधा? मास्क पहनना जरूरी है भैया, ये तो बात नहीं है जो हम नहीं पहनते, हम भी पहनते हैं, साथ में है। अभी थोड़ा वो ऐसे हुआ ना, थोड़ा निकल गया है। ये आदत जो है धीरे धीरे क्यों छूट रहा है? बहुत सारे लोग पॉकेट में रखते हैं, जेब में रखते हैं, पास में रखते हैं, लेकिन वो लगाए नहीं रहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत जरूरी है भैया, सब कुछ जरूरी है मास्क पहनना। हमेशा नहीं जो हम नहीं पहनते, हम भी पहनते हैं मास्क। हाँ, यही है। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि ज़रूरी है तो फिर भी आप निकाल देते हैं कभी कभार, क्यों? ये सब टाइम निकल नहीं देता है। अभी थोड़ा कुछ खाने का टाइम में वो छोड़ दिया, हमको खुल गया, यही है। चलिए ठीक है, कम से कम लोग ये तो कह रहे हैं कि वो मास्क पहनना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, लोग बेचने वाले भी हैं, ख़रीदार भी हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग नहीं लगाए हैं। भाई साहब, मास्क नहीं लगाने से और लगाने से क्या परेशानी है? परेशान माने अरे बीमारों का रहने तो परेशान होता है। मास्क तो लगाता है, अभी खुल के रखा है। हाँ, बाद में लगा क्या करेगा, अभी खोला है। ज़रूरी होते हुए भी लोग नहीं लगा रहे हैं, ऐसा क्यों है? खरीदार एक हमारे साथ हैं, आपके क्या विचार हैं? 8 से 9 महीने हो गए हैं, लोग आधे से अधिक बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं। खुद को प्रोटेक्ट रखना है, यही बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम हैं फैंसी बाज़ार इलाके में, जहां पर काफ़ी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बिल्कुल ही ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ मेला लगा हुआ है और लोग बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कामों से आ रहे हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि आधे से ज़्यादा लोग मास्क नहीं लगाए। तो बिना मास्क को आपको डर नहीं लगता है? हाँ जी, फैंसी बाज़ार में है, जहाँ आप देख सकते हैं लोगों का एक सैलाब है। लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ ऐसे ही लोगों को डर लगेगा कि वहाँ बिना मास्क कैसे निकले। फिर भी
आप देख सकते हैं इसमें आधे से ज़्यादा लोग कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। आप बिना मास्क के इतने भीड़ वाले बाजार में हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? जी, क्या आपको डर नहीं लगता है बिना मास्क के? चलिए, इन्हें लगता है ये बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, बिना मास्क भीड़ में वो घूम रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली बात नहीं है। जब लोगों की संख्या इतनी काफ़ी हो, खासकर जब सिंधी बाजार की हम बात करते हैं जहाँ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए, कुछ खरीदने के लिए, तो देख सकते हैं जो लोग दिख रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं जरूरी है। आप भीड़ में बिना मास्क के घूम रही हैं, क्या आपको डर नहीं लग रहा है? मास्क में ही है ये। तो बिना मास्क को आपको इतना आदमी के बीच में डर नहीं लगता? बिना मास्क को आपको डर नहीं लगता? एक्सक्यूज मी मैडम, क्या बिना मास्क को आपको डर नहीं लग रहा है? बिना मास्क के हाँ, ये भीड़ वाला बाजार है। मास्क लगाने की परंपरा जो है, प्रचलन जो है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो बेहद ही गंभीर विषय है और ये जागरूक करने वाली बात है। सरकार को भी सजग रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आम लोगों को भी सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि मास्क लगाना न सिर्फ कोरोना के लिए ज़रूरी है, बल्कि मास्क लगाने की वजह से हम दूसरी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। तो आपकी आवाज़ में इसी पड़ताल के साथ इस कार्यक्रम का हम अंत करते हैं और अगले कार्यक्रम में एक दूसरे मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।